मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं फिर आपके लिए एक धमाका टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है क्लास 11 का बिहार बीटीबीसी कोर्स के जो क्लास 11 के और उसका जो पहला पोयम लेके मैं आज आया हूँ। तो हमारे बिहार बीटीबीसी इंग्लिश में 100 नंबर इंग्लिश में जो पहला पोयम है क्लास 11 में, बड़ा धमाका पोयम है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का, वही पोयम लेके आज मैं आया हूँ। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का क्लास 11 का सबसे पहला पोयम, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पोयम का नाम माइंड इज विदाउट फियर। दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय Rabindranath Tagore. This poem has been written by Rabindranath Tagore, the recipient of Nobel Prize in 1913. 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था इनके फेमस बुक गीतांजलि में। और लिटरेचर इनके रग रग में नस नस में बसे हुए थे। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का जो पोएट है वो हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। दिस इज ए पैट्रियोटिक लिरिक। यह एक देशभक्ति का लिरिक है। लिरिक माने होता है आप पोएम लाइक ए सॉन्ग, गीत के तरह कविता। वैसे हिंदी में इसका माने देता है गीत, गीतात्मक। तो गीत के तरह कविता, लिरिक मतलब होता है गीत के तरह छोटा कविता। तो पोएट में हो गया ये पैट्रियोटिक लिरिक, ये देशभक्ति लिरिक हैं। अब हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर को पढ़ते हैं। ये क्लास 7 का सबसे पहला पोयम है और बहुत ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया बेहतरीन कविता है। तो हम लोग का कविता का टाइटल है, नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का अर्थ होता है जहां हमारा दिमाग भय मुक्त हो। वेयर मने जहां, माइंड मने दिमाग, विदाउट मने के बिना, फियर मने डर। तो जहां हमारा दिमाग भय मुक्त हो, डर मुक्त हो। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था एंड डाइड इन 1941 और 1941 में मर गए थे। द रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज पाने वाले थे। रेसिपिएंट माने प्राप्तकर्ता, पाने वाले। द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। 1913 में इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था या साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का एक बहुत ही महान लिरिक पोएट ये थे। यानी ये क्या कहता है, जैसे गीतांजलि इनका बहुत बड़ा महाकाव्य है, बड़ी पुस्तक है जिसको पूरी तरह से लिरिक यानी गीत के रूप में ही लिखे हैं। ही वाज आल्सो ए नोटेड ड्रामेटिस्ट। ये नामी गामी मशहूर नाटककार भी थे। नोटेड माने मशहूर प्रसिद्ध, ड्रामेटिस्ट माने नाटककार, नोवेलिस्ट उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर लघु कथा लेखक भी थे, फिलोसोफर दार्शनिक भी थे, ह्यूमनिस्ट मानवतावादी भी थे, नेशन बिल्डर राष्ट्र निर्माता भी थे एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी थे। फाउंडर माने संस्थापक। एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में इन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया था या उनका फाउंडर थे। ही रोट प्राइमरी इन बांग्ला। शुरू में उसने बांग्ला में लिखे थे। प्राइमरी माने शुरू में। ही रोट उसने लिखे थे, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 राइट का V2 रोट। ही रोट उसने लिखे थे प्राइमरी शुरू में इन बांग्ला, बांग्ला में। बट रेंडर्ड, लेकिन उनका ट्रांसलेटेड यानी अनुवाद कर दिए थे। रेंडर्ड माने होता है अनुवाद, रेंडर माने होता है अनुवाद करना, रेंडेड अनुवाद कर दिए थे, इन्हें ट्रांसलेट कर दिए थे। रेंडेड ये लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स, अपने द्वारा लिखा हुआ बहुत सारे रचनाओं को, वर्क्स माने यहाँ काम नहीं रचना, तो लार्ज नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ माने होता है बहुत सारे, अपने द्वारा लिखे गए बहुत सारे रचना जिसको उन्होंने शुरू में बांग्ला भाषा में लिखा था उसको ट्रांसलेट कर दिए थे इंग्लिश में, खुद अपने से ही, और वर्क इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में। एंड इन द प्रोसेस रोट देम a new
और उसको जो क्या कहता है बांग्ला से जब इंग्लिश में कन्वर्ट किए, ट्रांसलेट किए, रेंडर किए, तो फिर एक बिल्कुल नए तर्ज और अंदाज में सच वर्क्स इंक्लूड, ऐसे रचनाओं में शामिल हैं। वर्क्स मैंने गौर करोगे लिटरेचर का स्टूडेंट, लिटरेचर में वर्क का माने होता है रचना, कृति, लेख। सच वर्क्स इंक्लूड, ऐसे रचनाएं शामिल हैं। गीतांजलि जो उनका फेमस रचना है जिसमें उनको 1917 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द क्रेसेंट मून, द गार्डनर। हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना and the home and the world. Where the mind is without fear is a lyric. Where the mind is without fear एक लिरिक है। लिरिक माने होता है गीत के तरह छोटे कविता। अभी मैंने टाइप में बोर्ड में लिख भी दिया है। Taken from गीतांजलि, जो गीतांजलि से लिया गया है। Is one of his best remembered patriotic poem, और ये इनका सबसे महत्वपूर्ण महान देशभक्ति कविता है। इनका महान देशभक्ति कविता है। इट इज ए प्रेयर, यह एक प्रार्थना है। टू गॉड, ईश्वर से, टू अवेक, जगाने के लिए, द कंट्री, देश के लोगों को, फ्रॉम द डार्कनेस एंड स्लेवरी, गुलामी के अंधेरे युग से, और ये कहता है कि दास्ता से। डार्कनेस माने अंधेरापन और स्लेवरी माने दास्ता यानी गुलामी। इनटू ए स्टेट ऑफ आइडल फ्रीडम, ताकि अगर हम जग जाएं तो हमें स्वर्गीय आजादी, आदर्श आजादी हासिल हो जाएगा। तो कवि अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे देशवासी को जगा दो। इनको पता भी नहीं कि हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन है, इसलिए मेरे देशवासी को जगा दो ताकि इसको अपनी स्वर्गीय आजादी, वो स्वर्णिम आजादी, वो गोल्डन फ्रीडम मिल जाए। द होल पोएम इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पूरी कविता ही एक ही सेंटेंस है और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। Whose principal clause is the last line, जिसका प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज लास्ट लाइन है। आप लोगों को मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। वैसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज तथा एक या एक से अधिक अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज हो तो उसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, मिश्र वाक्य। वैसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउजेस हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हिंदी में मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हम लोग टर्न ऑफ द पेज आते हैं मूल कविता में। Where the mind is without fear, जहां हमारा सर भयमुक्त हो। Where the mind is without fear, जहां हमारा सर भयमुक्त हो। And the head is held high, और हमारा सर ऊंचा हो। This position is possible, ये स्थिति तब संभव होगा जब हम आजाद होंगे। कहता है एक गुलाम देश में ना हम भयमुक्त होंगे, ना ही हमारा सर ऊपर होगा, ना ऊंचा होगा। तो कहता है ये कंडीशन तब पॉसिबल होगा जब हम आजाद मुल्क में जिएंगे। और ये कविता उस समय लिखा गया था, दिस पोएम हैड बीन रिटन, ये उस समय लिखा गया था व्हेन आवर कंट्री वाज स्लेव, जब हमारा देश गुलाम था। Where knowledge is free, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की हर एक सुविधाएं स्वतंत्र हो, शिक्षा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो कहता है where knowledge is free, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा स्वतंत्र हो। Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ पे दुनिया निजी स्वार्थ में, जातिवाद में, धर्म में, मजहब में, कास्ट में, कलर में, भाषा में, क्षेत्र में, रीजन में बटा हुआ न हो। The poet रविन्द्रनाथ टैगोर considers, वे विचार करते हैं the whole world should be as a single family, पूरा विश्व एक ही परिवार होना चाहिए, and its people should be as a brother and sister, और उसके लोग आपस में भाई बहन जैसा होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं where the world has not been broken up into fragment, फ्रेगमेंट में होता है टुकड़ा टुकड़ा। कहता है जहाँ पे दुनिया टुकड़े टुकड़े में बटे हुए ना हो, जैसे आज दुनिया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कल्चर के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, कलर के नाम पर बटे हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि द होल वर्ल्ड शुड बी एज ए सिंगल फैमिली, पूरी परिवार एक ही, पूरी दुनिया एक ही परिवार जैसा होना चाहिए, एंड इट्स पीपल शुड बी लाइक ए फैमिली मेंबर, और परिवार के सदस्य के जैसा होना चाहिए। तो कहता है where the whole world
हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, जहां पे दुनिया टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, नैरो डोमेस्टिक वॉल का अर्थ होता है निजी स्वार्थ के बंटवारे का दीवार। निजी स्वार्थ का बंटवारे का दीवार, चाहे वो धर्म को लेके हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, जिस आधार पर हो। तो कहता है जहां पे दुनिया निजी स्वार्थ के बंटवारे में नहीं हो। Where words come out from the depth of truth, जहां पे हर एक शब्द सच्चाई की गहराई से आए। कहता है where the words, जहां पे शब्द come out आए from the depth of truth, depth माने गहराई, truth माने सच्चाई, जहां पे हर एक शब्द गहराई की सच्चाई से आए। मतलब लोग झूठ का खेती बाड़ी न करें, झूठ का धंधा या व्यापार न करें, क्योंकि लोग आजकल क्या कहता है कि ईमान, धर्म, कर्म सब कुछ को बेच के रखे हैं। क्या कहता है दिन में वो एक अगर सच बोलते हैं तो 1000 ठो झूठ बोलते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं where words come out from depth of truth, जहां पे हर एक शब्द सच्चाई की गहराई से है। where tireless strive stretch its arm toward perfection, where माने जहां पर tireless माने होता है अथक, स्ट्राइविंग माने होता है संघर्ष, और स्टेज माने होता है फैलाव। जहां पे हमारे अथक संघर्ष का, जद्दोजहद का, मेहनत का फैलाव हो और हमें पूर्ण कामयाबी मिले। परफेक्शन माने होता है पूर्णता, और टुवर्ड माने होता है की ओर। तो कहता है वेयर टायरलेस, जहां हमारी अथक प्रयास, टायरलेस माने अथक, स्ट्राइविंग माने संघर्ष, स्ट्रेस माने फैलना, जहां हमारी अथक प्रयास का फैलाव हो और हमें अपने क्या कहता है मेहनत का फल मिले या हमें पूर्णता मिले। Where the clear stream of reason had not least way into, जहां पे कहता है कि देश रूपी धारा या झरना बिना रुकावट का, बिना विवाद का, बिना भेदभाव का वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कह रहे हैं कि देश रूपी धारा या झरना या ये देश और इस देश का हर एक इंसान का जीवन बिना रुकावट का, बिना बाधा बंधन का, झोल झमेला का हमेशा आगे बढ़ते रहे। कहता है where the clear stream, clear माने स्पष्ट, stream माने धारा या झरना, रीजन माने कारण, has not lost its way। तो कहता है जहां पे देश रूपी धारा या झरना बिना विवाद का, बिना रुकावट का, बिना उलझन का हमेशा आगे बढ़ते रहे। The dreary desert sand of dead habit, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे, ड्रीड माने अंधकार, डेड हैबिट माने मृत आदत, बहुत सारे हमारे देश में मृत आदत यानी बुरी आदत है, चाहे जाति को लेके हो, धर्म के लेके हो, भाषा को लेके हो, क्षेत्र के लेके हो। क्या कहता है जो हमारे देश को एक अंधकार के रूप में मरुस्थल बना के रखा है। कहता है आज जो हमारे देश में डेड हैबिट है, मृत आदत है, जैसे धार्मिकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जो आज हम लोग का देश को एक अंधकार रूपी मरुस्थल बना के रखा है। ड्रीडी माने अंधकार, डेड माने क्या कहता है मृत, हैबिट माने आदत, डेजर्ट माने मरुस्थल। तो कहता है ये जो हमारे देश में बुरे क्या कहता है आदत है, जातिवाद का, धर्मवाद का, भाषावाद का, क्षेत्रवाद का, जो इस देश को एक अंधकार के रूप में मरुस्थल बना के रखा है। तो कहता है हम लोग को इन मृत आदतों से, डेड हैबिट से दूर रहना है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। मैंने अभी जस्ट कहा रविन्द्रनाथ टैगोर कंसीडर्स, रविन्द्रनाथ टैगोर विचार करते हैं द होल वर्ल्ड शुड बी ए सिंगल फैमिली, ये पूरी दुनिया एक परिवार जैसा ही होना चाहिए। एंड इट्स पीपुल शुड बी लाइक ए फैमिली, और इसके लोग आपस में परिवार के भाई बहन जैसे होना चाहिए, ब्रदर एंड सिस्टर, एक ही परिवार के भाई बहन जैसा होना चाहिए। Where the mind is laid, यहाँ एक वर्ड है LED laid, लेड LED लीड वर्ब का V2 रूप है। या लीड माने आगे बढ़ना, लेड माने आगे बढ़े, जहां हमारा दिमाग हमेशा आगे बढ़े। तो लीड क्या है, लीड, लेड LED लेड जो है यहाँ पे वो लीड वर्ब का V2 रूप है। LED लीड, लीड माने आगे बढ़ना और उसी का V2 रूप, V2 फॉर्म LED लेड। तो कहता है where the mind is laid, जहां हमारा दिमाग हमेशा आगे बढ़े। और किसी भी देश का हर एक बीट, हर एक टुकड़ा, हर एक इंसान को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी भी
कि भेदभाव के आधार पर रोकना नहीं चाहिए। जैसे अंग्रेजों के जमाने में था कि हम लोगों को पूरी आजादी नहीं थी, हम लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को क्या कहता है बड़े बड़े पद में जाने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में हम लोग को छोटे छोटे पद, चपरासी और पुलिस और हवलदार और चौकीदार का नौकरी मिलते थे, बड़े बड़े पद पे खुद अंग्रेज थे, और हम लोग को क्या कहता है पढ़ने का अंग्रेजों ने वो सुविधा नहीं दिया। तो कहता है where the mind is led forward, जहाँ पे हमारा दिमाग आगे बढ़े, into ever widening thought and action, ever माने हमेशा, widening माने फैलाव, thought माने सोच, action माने कर्म। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमारे सोच और कर्म का हमेशा फैलाव होना चाहिए, हमारे सोच और कर्म का हमेशा फैलाव होना चाहिए। वैसे जिंदगी का मतलब होता है बिना विवाद का, बिना ओलझोल का, बिना परेशानी का, बिना रुकावट का हमेशा आगे बढ़ना। जिंदगी का स्वभाव है हमेशा आगे बढ़ना, बिना विवाद का, बिना रुकावट का। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कहते हैं इस कविता में, एवर वाइडनिंग आवर थॉट एंड एक्शन, हमारे सोच और हमारे कर्म का हमेशा फैलाव होना चाहिए। उन लोगों को क्या कहता है कि एक जगह रुके नहीं रहना चाहिए, ना रोकना चाहिए। Into that heaven of freedom, my father led my country away। कविता के अंतिम पंक्तियों में पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। Here father words refer to God। यहाँ फादर वर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के अपने पिता को नहीं दर्शाते हैं। Here father words refers to God। यहाँ फादर वर्ड ईश्वर को दर्शाते हैं। कविता के अंतिम पंक्ति में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, माय फादर, हे मेरे ईश्वर, लेट माय कंट्री अवे, मेरे देशवासी को जगा दो। उन्हें पता भी नहीं है, वो घनघोर निद्रा में, साउंड स्लीप में सोए हुए हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम है। इसलिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर कहता है कि हे ईश्वर, मेरे देश को जगा दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है, 90% लोगों की मानसिकता होती है कि दिल्ली में कोई भी राजा हो हमें क्या मतलब, को निरुप हो हमें क्या मतलब, को निरुप हो हमें क्या मतलब, दिल्ली का राजा कोई भी हमें को क्या मतलब, हमें कमाना है, खाना है, चाहे क्या कहता है अंग्रेज क्या कहता है सत्ता में हो या कोई इंडियन सत्ता में हो, हमको तो कमाना होगा, खाना होगा। देश का 90% जनता का ये सोच होता है। तो कहता है लेट माय फादर, हे मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवे, मेरे देश को जगा दो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ताकि उनको स्वर्गीय आजादी या आइडल ऑफ फ्रीडम क्या कहता है मिल जाए। एक बार कविता को मैं फिर समरी में दर्शाता हूं। Where the mind is without fear, जहां हमारा ये दिमाग भय मुक्त या क्या कहता है डर मुक्त हो। And the head is head high, और हमारा सर ऊंचा हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम एक स्वतंत्र देश में जिएंगे, गुलाम देश में इसकी संभावना नहीं की जा सकती है। Where knowledge is free, जहां ज्ञान प्राप्त करने का हर एक सुविधा स्वतंत्र हो। Where the world has not been broken up into fragment, जहाँ पे दुनिया टुकड़े टुकड़े में बटे हुए न हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो या क्षेत्र के आधार पर हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, और ये दुनिया के बटने के कारण है निजी, नैरो डोमेस्टिक वॉल का अर्थ होता है निजी स्वार्थ के बंटवारे का दीवार, चाहे वो निजी स्वार्थ का बंटवारे का दीवार धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहता है जहां पे दुनिया निजी स्वार्थ के कारण टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ ना हो। रविन्द्रनाथ टैगोर कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड शुड बी एज ए सिंगल फैमिली एंड इट्स पीपल शुड बी एज ए ब्रदर्स एंड सिस्टर। पूरी दुनिया एक ही परिवार जैसा होना चाहिए और लोग आपस में भाई बहन जैसा होना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई उलझन नहीं। Where words come out from the depth of truth, जहाँ पे हर एक शब्द सच्चाई की गहराई से आए। Where tireless striving, जहाँ हमारा अथक प्रयास, हमारा अथक संघर्ष का फैलाव हो। tireless माने अथक, striving माने संघर्ष, स्टेज माने फैलाव हो। Its arms toward perfection, जहाँ हमारा अथक प्रयास का फैलाव हो और हमें पूर्ण कामयाबी हासिल हो। Where the clear stream of reason has not lost its way, जहाँ पे देश रूपी धारा या झरना बिना विवाद का, बिना रुकावट का हमेशा आगे बढ़ते रहे। The dreary desert sand of dead heavy,
और पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमारे देश में जो मृत आदत है, बुरे आदत है, डेड हैबिट्स है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, जो आज हमारे देश को एक अंधकार रूपी रेगिस्तान बना के रखा है। ड्रीडी मने अंधकार, में डेजर्ट मने मरुस्थल, डेड हैबिट मने मृत आदत। तो कहता है हमारे देश में जो बहुत सारे मृत आदत हैं, जो इस देश को अंधकार रूपी रेगिस्तान बना के रखे हैं, हमें उनसे बच के रहना है, हमें उनसे दूर रहना है। Where the mind is laid forward, जहाँ हमारे क्या कहता है दिमाग का हमेशा आगे बढ़ाव हो, हमारा दिमाग हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमारा मस्तिष्क हमारा आगे बढ़ते रहे। Into ever widening thought and action, ever माने हमेशा, widening माने फैलाव, हमारे सोच और कर्म का हमेशा फैलाव हो। Into the heaven of freedom, My father, let my country awake. रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, मेरे देश को जगा दो, let my country awake, मेरे देश को जगा दो, ताकि उनको into that heaven of freedom या idle freedom, स्वर्गीय आजादी या स्वर्णिम आजादी मिल जाए। Thank you my friends and students.